नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऊर्जा वर्मा। खबर जिला बिजनौर के धामपुर से है, जहां सिहारा रोड स्थित आजाद समाज पार्टी के कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना लोकसभा प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भाजपा के नेता व पदाधिकारी आजाद समाज पार्टी के बढ़ते जनाधार व समर्थन को देखकर बौखला गए हैं। भाजपा नेता ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों को अपने घरों पर बुलाकर धमकाने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने चेतावनी दी कि यदि उनके एक भी समर्थक का उत्पीड़न हुआ तो वह धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में उन्हें हर जाति, बिरादरी एवं संगठन का समर्थन मिल रहा है। वह झूठ फरेब की राजनीति नहीं करते हैं, पिछले 11 वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए कहा कि यदि जनता ने सांसद बनाया तो वे जनपद बिजनौर को नोएडा की तर्ज पर चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यदि जनपद में कुटीर उद्योग लगे तो लाखों लोगों को रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने नगीना क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि मानते हुए मातृभूमि की भांति भविष्य में सक्रिय रहने का भरोसा दिलाया। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़, जिला पंचायत सदस्य विवेक सेन आदि सहित अनेक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो बहुत कम समय में और हमारे निमंत्रण में यहाँ पहुँचे। उसके बाद क्योंकि आज लोकसभा चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है और सुबह 10 बजे निकलने के बाद रात को 4 बजे आने के बाद मैं लगातार कोशिश करने के बाद आपसे वार्ता नहीं कर पाया, लेकिन आज क्योंकि थोड़ा सा समय मिला है तो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ के बगैर हमारी बात दूर तक नहीं जा सकती है जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं। आज की प्रेस वार्ता का संबंध इस बात से है, ये जरूरी भी हो गया कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता का शासन, जिसमें संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि कोई एक पैसा भी खर्च नहीं होता है। वोटर अपनी मर्जी से निर्भीक होकर, निडर होकर अपनी वोट का प्रयोग करके जिस व्यक्ति को वो चुनना चाहता है उसको वोट दे सकता है। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखती। इसलिए उनके यहाँ के विधायक और उनके नेता, उनकी पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ के प्रधानों को, बीडीसीओ को, जिला पंचायत सदस्यों को जिस तरह से अपने घरों पे बुला के, कार्यालय बुला के धमका रहे हैं, वो इस बात का स्पष्टीकरण है कि भाजपा की जो पूरी टीम है, चुनावी टीम भी और उनके नेता भी, वो घबरा गए हैं और वो बौखलाहट में जनता को कीड़े मकोड़े समझने की गलती कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर जो प्रधान उनके पक्ष में काम नहीं करेगा, चाहे तो प्यार से काम कर दे या अदरवाइज वो उसका बस्ता रखवा देंगे, उसको परेशान करेंगे, उसको प्रधानी नहीं करने देंगे। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, चुनाव अपनी जगह सही है, लेकिन अगर कोई अनावश्यक ऐसी कार्रवाई करता है जो इलीगल है, असंवैधानिक है, उसके खिलाफ मजबूत से मजबूत संघर्ष करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं मीडिया के माध्यम से सभी नगीना की जनता को कहना चाहता हूँ, अगर कोई आप पे वोट का दबाव बनाए तो आप हमें सूचित करें। प्लस अगर किसी भी प्रधान को जो निर्भीक होकर अपनी वोट का प्रयोग और अपने क्षेत्र की वोट का प्रयोग करना चाहता है अपने लोगों का, अगर उसको कोई डराने का काम करेगा या उसके बस्ते को या उसके कार्य क्षेत्र में कोई उसको परेशान करने का काम करेगा, मैं चंद्रशेखर आजाद सभी प्रधानों से वादा करता हूं कि अगर एक भी प्रधान के साथ अन्याय हुआ तो मैं उसी प्रधान के साथ और अपनी पूरी पार्टी के नेताओं के साथ जिला कार्यालय पर धरना दूंगा। अगर किसी भी प्रधान को अनावश्यक परेशान किया गया, किसी भी बीडीसी को, जिला पंचायत सदस्य को, किसी भी आम आदमी को अगर डराया धमकाया गया, बूथ पे कैप्चर करने का या गुंडागर्दी करने का प्रयास किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम 26-27 स्टेट में संगठन चलाते हैं और एक मजबूत संगठन के जिम्मेदार लोग हम लोग हैं। हमने पहले भी आंदोलन के जरिए सरकारों को के दांत खट्टे किए हैं। अगर सरकार के इशारे पे प्रशासन, पुलिस या उनके नेता गुंडागर्दी करेंगे तो इसका मजबूती से हम लोग सामना करेंगे और सभी लोग नगीना के निर्भीक होकर अपनी वोट का प्रयोग करें।
एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला मेरी जानकारी में ये आया है कि मुझे ऐसा लगता था कि देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और देश में रोकना है। लेकिन यहाँ नगीना लोकसभा में परिस्थितियाँ कुछ और है। यहाँ तो अकेले चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए सभी पार्टियाँ लगी हुई। अलग अलग पार्टियों के नेता आते हैं, जिनकी सरकार है उन पर हमला करने के बजाय चंद्रशेखर आज़ाद पे हमला करते हैं। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद सरकार में हूँ, मैं तो 1 सीट लड़ रहा हूँ, बाकी 79 सीटों पे तो अभी मैं नहीं लड़ रहा हूँ और देश की 542 सीटों पे नहीं लड़ रहा हूँ। तो इसका मतलब एक ही सीट पे सबका ध्यान क्यों है? उसका एकमात्र कारण ये है कि कोई गरीब का बेटा आगे ना बढ़ जाए, कोई काम करने वाला व्यक्ति उसको मौका ना मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति जो जनता की लड़ाई लड़ता है, जनता के मुद्दों को अपने मुद्दे समझता है, जो नौजवानों, किसानों, मजदूरों, मजलूमों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों और हर न्याय पसंद बहन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ता है, चाहे पहलवान बेटियां, किसान हो, उसकी वो जो आवाज़ है, मजबूत आवाज़, वो और मजबूत ना हो जाए। शायद इस डर से वो इस तरह की कारनामों को, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मैं तथागत से प्रार्थना करूँगा कि तथागत उनको सद्बुद्धि दें। अभी तो कुछ दिनों पहले तक तो मैं उन्हीं के साथ था और उनसे मैंने प्रयास भी किया था कि भाई आओ मिलकर लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमें किसी की मदद ना करनी है ना लेनी है। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि वो अपनी पार्टी बचाने के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपको फिर पुनः स्पष्ट कर दूं कि आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि जैसे एक रूमर ये उड़ाया जा रहा है कि वे चंद्रशेखर आज़ाद तो जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की मदद कर सकते हैं क्योंकि जैन उधर हैं और जैन से उनके अच्छे संबंध। लेकिन सवाल ये है, जयंत जी तो मेरा कोई जोर नहीं है, जयंत जी अपनी पार्टी के मालिक और चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी में एक कार्यकर्ता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मदद करनी या लेनी होती तो हम लोग अपना दल ही क्यों बनाते, फिर तो उन्हीं की मदद ले लेते। और ये तो ये चुनाव के बाद भी है, तो पहले भी बहुत सारे अवसर थे सारी पार्टियों पे, लेकिन हमने तो इस अवसर को ठुकरा दिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो रूमर है ये इसलिए है, ये रूमर भी वो लोग उड़ा रहे हैं जिनके खुद के 8 MLA भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में जिता के आए। वो MLA जो बिल्कुल उनके साथ रहते थे, अपनी पार्टी पे तो जोर नहीं है, लेकिन एक भय के कारण कि जिनको अब तक आपने वोट बैंक समझ के, जिनको गुलाम समझ के आपने उनके ऊपर कुछ भी थोप दिया, उनकी हिस्सेदारी खत्म कर दिया, अब आपको लगता है कि वो वोट, जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जिस तरह की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है LIU की, कि वो वोट चंद्रशेखर आज़ाद को वोट देने का मन बना चुका है। इसलिए आप इस तरह की झूठी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को सरकार ने सुरक्षा दी, लेकिन आप ये भूल जा रहे हैं कि जब 21 जुलाई को चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लाखों लोग जंतर मंतर पर सुरक्षा की मांग करने गए थे, तो आपने भी अपनी पार्टी का डेलीगेशन उनके समर्थन में भेजा था। तो 6 महीने पहले जिनके समर्थन, जिनके लिए आप उम्मीद कर रहे थे कि उनको सुरक्षा मिले, अब उस सुरक्षा को आप मुद्दा बना रहे हैं। इसका मतलब आप पे कुछ भी मुद्दा नहीं है। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्षी पार्टी आप बौखला गई है और मुझे ऐसा भी लगता है सारी पार्टी मिलके इस कोशिश में लगी है कि कुछ वोटों का बंटवारा हो जाए, चंद्रशेखर आज़ाद खा रहे हैं। लेकिन जहाँ नगीना की जनता ने, चाहे गांव की और शहर की, और वो किसी जाति धर्म के हो, मैं सभी लोगों का, जिन जाति धर्मों के लोगों ने हमें समर्थन दिया है, चाहे वो जाट समाज के लोग हों, चाहे वो यादव समाज के लोग हों, चाहे गुर्जर समाज के लोग, चाहे चौहान समाज के, त्यागी समाज के, ब्राह्मण समाज के, चाहे पाल प्रजापति कश्यप समाज के, सैनी समाज के, जिस भी समाज के लोगों ने, वाल्मीकि समाज, जिन लोगों ने हमें समर्थन दिया, अन्य संगठनों ने, मंसूरी समाज के संगठन ने, और जो है मुल्तानी समाज के संगठन ने, कुरैशी समाज के संगठन, जिन संगठनों ने हमें समर्थन दिया, मैं उनका दिल से आभार करता हूँ। क्योंकि मैं राजनीति में नया व्यक्ति हूँ, मैं झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति नहीं करता, मैं तो काम की राजनीति करता हूँ। काम की राजनीति जब होगी तो कंपटीशन खड़ा होगा। जो लोग वोट लेके 5 साल घर से नहीं निकलते, उनको भी निकलना पड़ेगा। इसलिए नया कंपटीटर ना खड़ा हो जाए, और वो कंपटीटर, वो लोग तो वोट मांगते हैं, चुनाव में वोट मांगते हैं कि हम आपके काम करेंगे। मैंने तो पिछले 11 साल से काम करके दिखाया। जिस भाजपा ने मेरी हड्डियां तोड़ दी, जिस भाजपा ने मुझे 16 महीने जेल में रखा, जिस भाजपा ने मेरी उम्र से ज़्यादा मेरे ऊपर मुकदमे लगाए, जिस भाजपा ने हमारे लोगों की खाल खींची, जिस भाजपा ने 2 अप्रैल में हमारे लोगों पर गोली चलवाई, जिस भाजपा ने SC/ST एक्ट को पिछले दरबार से आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया, उनको आपकी पार्टी के लोग, फिर मैं अपने उन साथियों, पुराने साथियों कहें, उनको आपकी पार्टी के लोग तो राज्यसभा वोट कर सकते हैं। एक अम्बेडकरवादी उनका कभी समर्थन नहीं कर सकता। एक अम्बेडकरवादी तो मर सकता है, राजनीति छोड़ सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ के सोच का कभी समर्थन नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं।
और पॉलिटिकल पावर इतना मास्टर की राजनीतिक सत्ता और चाबी जो आपकी सारी समस्या का हल कर देगी। उस हल को आधार मान के, क्योंकि गांव में जब मैं गया हूँ मैंने देखा बुनियादी सुविधा से लोग वंचित हैं। आपको जान का अचरज होगा, यहाँ एक भी हायर सेंटर एम्स जैसा हॉस्पिटल नहीं, यहाँ अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ नहीं, यहाँ सड़कों के बुरे हाल हैं, जाम के बुरे हाल है, यहाँ बाढ़ की समस्या है, किसानों की खड़ी खड़ाई फसल चली जाती है, उनकी जो है कोई मुआवजा नहीं मिलता, वो कोल के असर होते हैं, यहाँ खोप की समस्या है, मकान तक गिर जाते हैं, खंडर बन गए हैं, यहाँ गुलदार की समस्या है। अभी कुछ दिन पहले 25 लोगों की जान चली गई, किसी नेता को तकलीफ नहीं हुई, किसी अधिकारी को तकलीफ नहीं हुई। यहाँ इस क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त साधन नहीं है, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, यहाँ मिल समय पे पैसा नहीं देती, तमाम तरह की परेशानियाँ जनता की जानकारी में है। और मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं गाँव की पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अगर यहाँ एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बने, जिस तरह की मेरी इच्छा है आने वाले कल में यहाँ एक इंटरनेशनल स्टेडियम बने, तो यहाँ के नौजवानों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस क्षेत्र का नाम रोशन करने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।